सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक बार आज हम एक और नई चर्चा आपके साथ में करने वाले हैं और ये चर्चा है क्या साथियों, तो जुड़िएगा आप सभी। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर थंबनेल दिखाई दे रहा होगा कि आरएसएसबी बोर्ड के पास पहुंची अभ्यर्थना। देखिएगा, कल शाम से या आज सुबह से ये जो अभ्यर्थना वाली जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि अब सीईटी की एजेंसी जो है, यानी कि कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, उस कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में अब है नहीं कुछ, क्योंकि रिजल्ट अभी सीईटी सीनियर लेवल का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। ग्रेजुएशन लेवल की जो फाइनल कट ऑफ है वो आनी बाकी है। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज जो कल की हो रही है, क्योंकि कार्मिक विभाग की जो एक मीटिंग हुई थी, उस कार्मिक विभाग में 1700 नई भर्तियां हैं, 17 नई भर्तियां हैं, उसकी जो अभ्यर्थना है कार्मिक विभाग के पास में पहुंची है। जल्द ही जारी हो जाएगी उनकी विज्ञप्ति और कौन कौन से पदों पर होगी भर्ती। और आप सभी को पता है सीईटी के थ्रू होने वाली जो वैकेंसियां हैं या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू होने वाली जो वैकेंसियां हैं, उन सभी का कैलेंडर जो है वो बनाने की अनुशंसा है वो चल रही है, यानी मनसा है वो चल रही है। यानी कि इनका जो एक कैलेंडर है, कैलेंडर बनाने की चर्चा चल रही है। उस कैलेंडर में सीईटी 2024 में होने वाली है, यानी कि 2024 में होने वाली सीईटी की बात करें या फिर नई 17 भर्तियों की बात करें, उन सभी का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा अगले वीक, नहीं तो 2 वीक में, यानी 14-15 दिनों में। यानी कि ये मई का महीना समाप्त होते होते आपको चयन बोर्ड एक कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आने वाली भर्तियों की डेट जो है, कब पेपर होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा और उसके थ्रू कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। सीईटी 2000, ये इससे बाद वाली जो सीईटी है जो अभी 23 में है, तो अगली 24 में जो सीईटी होनी है उसका पूरा जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर जो एक न्यूज जो है अखबार की न्यूज है, और ये देखो भास्कर की न्यूज है जो जयपुर से प्रकाशित हुई है, और ये आप सभी को पता होगा राजस्थान पत्रिका की न्यूज है जो जयपुर से हुई है। और ये आपको यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जयपुर, जिसकी एजेंसी है, उसके द्वारा जो यहाँ पर बात कही गई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड 1539 पदों पर भर्तियां शुरू करेगा। यानी कि आप सभी को ध्यान में रखना है, 6 ऐसी भर्तियां हैं जिसके पोस्ट की बात करी जाए तो 1539 पोस्टें हैं, और उनमें से कुछ भर्तियां ऐसी है जो सीईटी से बाहर भी है, कुछ भर्तियां ऐसी है जो सीईटी के अंदर है। यानी कि पूरा मिक्स मामला बता दिया, कुछ सीईटी के बाहर भी है और कुछ भर्तियां जो है वो सीईटी के अंदर भी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जल्दी ही 6 भर्तियों के 1539 पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। और इन पदों में जेईएन महिला पर्यवेक्षक, क्योंकि बहुत समय से महिला पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं आई है, कृषि पर्यवेक्षक और संगणक के पद शामिल है। आप सभी को पता है यहाँ पर संगणक की भर्ती आने वाली है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है, जेईएन की भर्ती आने वाली है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती आने वाली है। ये सभी के सभी जो है भर्तियां जो है वो कौन करवाएगा साथियों? ये जो भर्तियां आपको दिखाई दे रहा है ये चयन बोर्ड करवाएगा। इन भर्तियों की अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच चुकी है कार्मिक विभाग द्वारा, और बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के अनुसार बोर्ड भर्ती की अभ्यर्थियों का परीक्षण करा रहा है, ठीक है, और उसके साथ में परीक्षण के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ये कह रहा है कि जो अभी सीईटी का जो परीक्षण चल रहा है उसके होने के बाद में जेईएन है, महिला पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक है, संगणक है। आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक की बड़ी भर्ती आने वाली है। यहाँ पर देखो अब दूसरी अखबार की न्यूज की, अब चयन बोर्ड के पास 17 भर्तियां, युवाओं को बजट में घोषित 1 लाख नौकरियों का वर्गीकरण का इंतजार, क्योंकि यहाँ पर चयन बोर्ड जो है वो 17 भर्तियों को करवाएगा और इन 17 भर्तियों का कैलेंडर वो अभी जारी करने वाला है। आप सभी को पता है यहाँ पर कितनी भर्तियों के बारे में बात करी गई है साथियों? 17 भर्तियां हैं, और उन्हीं 17 भर्तियों के कैलेंडर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर आने वाली है। आपको ग्रेजुएशन लेवल और आपकी जो
12वें लेवल की जो कुछ भर्तियां हैं जिसको आपको पहले से वर्गीकृत किया गया था, उसके पोस्ट कितने होने वाले हैं उनको वर्गीकृत नहीं किया गया था, कहीं कहीं पर पोस्ट बता भी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर देखो कर्मचारी चयन बोर्ड 6 भर्तियां 1539 पदों की अभ्यर्थना उनको मिल चुके हैं। 1539 पद कौन से उसके ऊपर बात करेंगे और परीक्षण के बाद में शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखो 7000 पदों में समान पात्रता परीक्षा सीटी के जरिए होगी परीक्षा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 7000 जो पद है, पदों पर समान पात्रता, यानी कि 7000 जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो पोस्ट है उनके बारे में अपने बात करें, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार की बड़ी भर्ती है। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरी भर्ती है कि सर इन 6 भर्तियों को पद में शामिल है, ठीक है। इन भर्तियों की विज्ञप्ति का परीक्षण कराया जा रहा है, विज्ञप्तियां जाओ उनका परीक्षण चल रहा है। परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आने वाले दिनों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। और इन भर्तियों में कनिष्ठ अभियंता है, कृषि पर्यवेक्षक है, संगणक है, महिला पर्यवेक्षक है, पद शामिल है। 6 भर्तियों के अलावा बोर्ड के पास 11 अन्य भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंची है। देखो 6 की पहुंच चुके हैं और 11 की अन्य जो है अभ्यर्थना जो है वो पहुंच चुकी है। बोर्ड ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि यहाँ 11 भर्तियों में सीटी के जरिए होनी है। अब टोटल 17 भर्तियों की बात करें तो 6 भर्तियां जो ऐसी है जो आपके क्या होने वाली है, सीटी से बाहर है। क्या है साथियों, ऐसा कहा गया है कि 6 भर्तियां जो है वो सीटी से बाहर है और 11 जो भर्तियां हैं वो सीटी के अंदर शामिल है। क्या है, सीटी के अंदर शामिल है। इस प्रकार बोर्ड के पास अब 17 भर्तियां पहुंच चुकी है और नए वित्तीय वर्ष में बोर्ड ने अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकाली है। यह भी यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष जो 2023 और जो 2024 चल रहा है, अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई भी जो नई भर्ती है उसकी घोषणा नहीं करी है। तो बहुत ही जल्दी आपके लिए शानदार सी न्यूज आने वाली है और मैं ये कह रहा हूं मई एंड होते होते जून प्रारंभ होते होते भर्तियों का पिटारा लग जाने वाला है, क्योंकि अभी भी सीटी का जो आधार है वो नहीं निकाल पाए, तब थोड़ी सी देरी हो रही है और युवाओं की उम्मीदों पर जल्दी से प्रारंभ किया जाएगा। लाखों बेरोजगार, ये वाली बात है वो आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर देखो ये जो विभाग है और उनके पद है, यहां पर कहा गया जल संसाधन कनिष्ठ अभियंता 150 पोस्ट है, पीएचईडी की बात करें कनिष्ठ अभियंता 124 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे 50 पोस्ट है, महिला और बाल विकास महिला पर्यवेक्षक 202 पोस्ट है और कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक है वो 430 पोस्ट है और यहाँ पर आधिकारिक और सांख्यिकी विभाग संगणक जो की भर्ती है वो 583 पोस्ट है। अब माना तो ऐसा कहा गया है कि ये जो 6 भर्तियां आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो 6 भर्तियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन 6 भर्तियों को सीईटी से बाहर रखा गया है और इनके अगर पोस्टों की बात करें तो साथियों 1500 कितनी पोस्टें आपको बताई गई है भैया, 1539 पोस्टें आपको बताई गई है जो सीईटी से बाहर है। तो आप सभी को इंतजार तो इनका करना ही नहीं है, सिर्फ इनके कैलेंडर जारी होना बाकी है। कब ये पूरा प्रोसेस रहता है, ये होना जारी है। देखो हरि प्रसाद जी फिर से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बोर्ड के पास सीटी के जरिए होने वाली भर्तियों के साथ साथ अन्य भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है और इन अभ्यर्थनाओं का परीक्षण कराया जा रहा है और उसके साथ साथ में अपने बात करें परीक्षण पूरा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अभी बोर्ड प्रतिदिन नई नई न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड आपकी कुछ ना कुछ भर्तियां करवाएगा। हरि प्रसाद शर्मा जी रोज की रोज कह रहे हैं आपको पता है सीईटी जो आपका 12th लेवल है, आप सभी को पता है सीईटी 12th लेवल का अभी स्कोर कार्ड होना जारी होना बाकी है, इसका अभी स्कोर कार्ड जारी होना बाकी है। और यहां पर अगर बात करी जाए ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करूं तो इसका स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है, इसका आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो अब इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो भी क्या है, जारी होने बाकी है। अब यहां पर कल जो एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मुद्दा ये उठाया गया था कि अभी आपको उपेन यादव जो है उनका ट्वीट आया था, उस ट्वीट के आधार पर कल भी ये जो ट्वीट है कल शाम का सुबह का बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उपेन यादव ने ये मांग करी है कि जल्दी से जल्दी चयन बोर्ड को भाई अंतिम फैसला सुना देना चाहिए कि भी 15 गुना लेना है कि मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया रखना है, कुछ ना कुछ करके। अब देखो बाई चांस आपको देखो बाई चांस इस भर्ती में या पूरे में अगर 15 गुना का मामला हो जाता है, मान लो क्या हो जाता है, 15 गुना का मामला अगर हो जाता है तो कितने विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है, कितने विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। तो अगर ये 15 गुना करते हैं ना तो मैं तो ये समझता हूं कि विद्यार्थियों को क्या होने वाला है, यहाँ पर नुकसान होने वाला है।
क्योंकि 15 गुना करोगे तो भर्तियां यहाँ पर थोड़ी थोड़ी है, उनको 15 गुना करोगे तो फिर कितने विद्यार्थी ले पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख विद्यार्थी ले पाओगे, है ना। तो फिर बाकी विद्यार्थी, क्योंकि दोनों पहले जो सीटी है 8 लाख जो आपकी जो सीटी में बच्चे बैठे थे, अब उनमें ये थोड़ी है कि 2 ही लाख बच्चे पास होंगे, मैं कम से कम 5 लाख बच्चे पास मानता हूं, तो बाकी 3 लाख बच्चे कहां जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इसका बोर्ड को क्या करना चाहिए, कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया या तो 40% का हो जाना चाहिए या फिर 50% का एक क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद में, और उनके लिए आने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, उसके साथ साथ में उनके परसेंटेज भी जारी कर देने चाहिए कि इतने परसेंट वाला इसमें फॉर्म भरे, इतने परसेंट वाला इसमें फॉर्म भरे। तो देखिएगा चयन बोर्ड अभी भी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि चयन बोर्ड जो है वो सो चुका है। आप सभी को ये मानकर चलना है कि चयन बोर्ड बहुत जल्दी से भर्ती निकालने वाला है, तो आप सभी को अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। अब सबसे बड़ी भर्ती अगर ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन मैं बताता हूं, आप सभी को पता है एक बड़ी भर्ती यहां पर आने वाली है साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है। 5000 प्लस पदों की बात यहां पर चल रही है, सबसे बड़ी भर्ती यहां पर चल रही है साथियों जूनियर अकाउंटेंट की। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं? ग्रेजुएशन लेवल की। उसके साथ साथ में अगर 12th लेवल की अगर बड़ी भर्ती की अगर बात करी जाए साथियों, एक तो आपकी आएगी राजस्थान पुलिस की, लगभग 8000 प्लस, तो राजस्थान पुलिस सीटी के थ्रू होगी। 2 या 2500 आरएससी जो राजस्थान पुलिस से बाहर होगी। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथ ही साथ में लो डिविजनल क्लर्क जो है उसकी भी बड़ी भर्ती आने के चांसेस है। तो आप सभी को ये जो बड़ी भर्तियां हैं, इन बड़ी भर्तियों की अपनी तैयारी जो है आपको जारी रखनी चाहिए। कैलेंडर जैसे जारी हो जाएगा तो उनमें मुझे ये लगता है कि आपको टाइम कम मिलेगा। शांति काल चल रहा है, अपनी पढ़ाई को जरूर जारी रखिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर भी फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ये सभी जो बैच है आपके लिए प्रारंभ हुआ है। राजस्थान पुलिस का बैच चल रहा है, एलडीसी का बैच चल रहा है, जूनियर अकाउंटेंट का बैच है वो आपका चल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपकी जैसे कि महिला पर्यवेक्षक जो है वो आपकी वहां पर भर्ती आएगी। उसके साथ साथ में महिला उसकी जो बाल विकास में एक भर्ती है जो इसके अंतर्गत आती है, और उसके साथ साथ में आपका जो प्लाटून जो कमांडर है उसकी भी आपकी 43 की जो भर्ती है वो भी आपकी आने वाली है। ये आपकी एसआई लेवल की भर्ती होती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है, तो अपना जो दमखम है, अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। क्योंकि भाई साहब चयन बोर्ड ने चयन बोर्ड के पास में बहुत सारी अभ्यर्थना आ चुकी है जिसमें 17 नई भर्तियां होने के पूरे चांसेस है। चयन बोर्ड ने ये कहा है कि 6 भर्तियां सीटी से बाहर होने वाली है और 11 भर्तियां जो है वो सीटी के अंतर्गत होने वाली है। और हम यही सभी मांग करते हैं चयन बोर्ड से कि जल्दी से हमें कैलेंडर जारी अगर कर दें तो बच्चे आश्वस्त हो जाएं, बच्चे अपने उस हिसाब से, उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करें, और उनको पहले से पता हो तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट ढंग से करके, समय प्रबंधन ढंग से कर अपनी तैयारी कर ले, और तैयारी करने के साथ साथ में अपना जो अंतिम लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ में आप भी कमेंट करके बताइएगा कि नीचे जो सीईटी का जो क्राइटेरिया वो आप 15 गुना का क्राइटेरिया सही लग रहा है आपको, या फिर एक सीधा परसेंटेज बेस पर आपका सीधा सिलेक्शन कर दे तो वो सही लग रहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि 15% वाले बच्चे में बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो है परीक्षा में बैठे थे। मान लो 3 लाख को फेल कर दो, 5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीटी के मतलब 40 और 50% के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। तो फिर बताओ आप क्या करोगे? भर्तियां कम होगी तो फिर वो बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? फिर सीटी को करवाया क्यों गया था? तो इसलिए मैं यहां पर मानता हूं कि या तो उनको मिनिमम क्राइटेरिया 40% का कर देना चाहिए, या फिर अगर वो ये मानते हैं भाई साहब 40% कम है तो उनको 50% का मिनिमम क्राइटेरिया रख देना चाहिए, और जिनको कह देना चाहिए आपकी सीट पास है। क्योंकि वो तो एक ही वित्तीय वर्ष के लिए उसका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो वो अगले आपकी सीटी के लिए वापस आ जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये थी कि चयन बोर्ड जो है उसके पास में 17 नई भर्तियों की अभ्यर्थना है वो पहुंच चुकी है। जल्दी ही विज्ञप्तियां आने वाली है। विज्ञप्तियों का मतलब क्या है? पहले कैलेंडर जारी होगा, फिर विज्ञप्तियां, क्योंकि विज्ञप्तियों का परीक्षण चल रहा है, और उसके साथ साथ में कौन सी जो भर्तियां हैं वो होने वाली है बहुत जल्दी आपके सामने होगी। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में कभी भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, हमेशा ही पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है। एक दिन अंतिम दिन ऐसा आएगा, यानी कि आप जिस दिन लगोगे वो आपके लिए अंतिम दिन, मतलब इस तैयारी का अंतिम दिन होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर में मीठा ही मीठा होगा। तो मैं माँ सरस्वती से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तैयारी में लगे हुए हैं वो आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपका प्रयास अंतिम होना चाहिए, आपका प्रयास अथक होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।